जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। ये कौम जवाब भी मांगेगी, एहतिसाब भी मांगेगी। तो मिर्जा गालिब कहता है ऐसे कातिल का क्या करे कोई, इतना तो करज रखो। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं। आपको ये सूद, आपको ये जेब देता है कि आप कहते हैं एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं। हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, मैं अपना तकरीर कन्फाइन करूंगा जो इस्लामाबाद का मासिकर हुआ है उस वकूए पे। मैं पहले दिन यह कहता चला आ रहा हूं जनाब स्पीकर कि कौमों की ज़िंदगी में जमहूरियत सबसे बड़ा अंसर है, और जमहूरियत फ़कत इस असम्बली का नाम नहीं है, जमहूरियत फ़कत इस हुकूमत का और इनकी कैबिनेट का नाम नहीं है, बस जमहूरियत का एक हिस्सा, एक हुस्न ये होता है कि हम इस ईवान में एहतजाज करते हैं, पब्लिक सर्वेंट दफातर में एहतजाज करते हैं, और अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक है कि वो पीसफुल तरीके से आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जनाब स्पीकर, उन लोगों का अंजाम देके जो पीसफुल स्टूडेंट में हसीना वाजिद तहरीबकार कहा करती थी, उसका अंजाम क्या हुआ है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिस्ट्री रही है, बावजूद इसके कि हर किस्म का जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हमारे लोग जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, हमने जनाजे भी उठाए, उनको साथ लेके गए, लेकिन फिर भी हमने एहतराम का रिश्ता हाथ से नहीं जाने दिया। इनके वज़ीर आज़म ने हमें तहरीबकार कहा, लेकिन आज तक हमने इनको तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा, वरना वो लफ्ज़ आप लोगों का हमें याद है। जनाब स्पीकर, ये एक चीज़ याद रखें, इस मुल्क में कमीशनें बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग घूली की गूंज नस्लों तक याद रखती है, वो बोलती नहीं है। लेकिन मैं आपको मौजूदा रीसेंट मिसालें देता हूं। आप सारी दुनिया की मिसाल ले लें। अब रिसेंटली इंडिया के पार्लियामान को